तो आज आप यहाँ श्री कृष्ण गौशाला जटे चाले बोस को क्रेज तो पूरी कोशिश करा कि थाने भी बोस मिलावा और माँ भी बोस मिला और कहीं कहीं अटे गौ माता की सेवा हो रही है, कहीं कहीं सुविधा है, कहीं कहीं आम जन वास्ते सुविधा है, सब चीज थाने पूरी डिटेल में बतावा। तो अब आएगा आप मेन गेट के सामने तो अट थाने कहीं कहीं सुविधा मिले बहुत चीज भी थाने बता रही है। अट वाहन पार्किंग भी है, मिट्टी का फैंसी खिलौना भी थाने मिले, लेडीज पार्लर भी है और जितना भी रामदेवरा का जातरू है टू पैदल जावे बंक वास्ते गौशाला की तरफ खाना की पीना की रहन की सब सुख सुविधा एकदम फ्री है। अब चालू मैं थाने लेर चालू अंदर और गेट के माथे देखो नाम लिखियो अतिथि देवो भव जको आपांगे हिंदुस्तान को आमणो है कल्चर। तो दोस्तों ये है विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय का काल भैरव मंदिर। अब इसके अंदर चलेंगे, यहीं हमें महाराज जी मिलेंगे और यहाँ पे हम उनके साथ में बैठ के दो बात करेंगे और हमें उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको मिलाने वाला हूँ श्री श्री 1008 कुशाल गिरी जी महाराज जो इस गौशाला के संस्थापक हैं। ये काल भैरव का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत। तो भाई महाराज जी की एंट्री हो चुकी है और अब होगी काल भैरव की आरती और फिर महाराज जी 2-4 भजन गाएंगे, उसके बाद में 2-4 प्रवचन देंगे। ओम आरती का दर्शन करें। मंदिर की पट धीरे धीरे खुल रहे हैं, आराम से अभी हमारे साथ हैं श्री कुशाल गिरी जी ये ओम आरती के दर्शन है। बोल भगवान काल भैरव की जय। ये विश्व का दूसरा ऐसा मंदिर है जहां भगवान काल भैरव मदिरा का प्याला प्रत्यक्ष लेते हैं और ये विश्व का तीसरा ऐसा भगवान काल भैरव का चमत्कारी मंदिर है। काशी उज्जैन के बाद में ये तीसरा नागौर का श्री काल भैरव का मंदिर है जो चमत्कारी और प्रभावशाली है। भोग आरती का दर्शन करें आप। भगवान काल भैरव मदिरा का प्याला ले रहे हैं, बड़े ही ठाट से आप दर्शन करें। ये देखिए आप, कोई भी भक्त आस्था पूर्वक प्याला लेकर के आता है मदिरा का, उसका प्याला ग्रहण करते हैं। ये देखिए आप। दोनों हाथ खड़े करके बोले भगवान काल भैरव की जय। और भोग आरती के बाद में आपको प्रत्येक यात्री को फेंको, प्रत्येक यात्री को तो अभी हमारे साथ हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री कुशाल गिरी जी महाराज। गुरु जी आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत आभार और आपके चरणों में सादर प्रणाम। सदा सुखी रहे, पूरी टीम आपकी निरोग रहे, ईश्वर की कृपा बरसती रहे, यही भगवान काल भैरव से प्रार्थना करता हूँ। इस गौशाला की गुरु जी स्थापना कब हुई? इस गौशाला की स्थापना 23 फरवरी 2008 को हुई भगवान माता की कृपा से और उन्होंने ही मेरे को स्वप्न के अंदर आकर के ये प्रेरणा दी थी। आपकी सेवा से, आपकी जो भी गायों की सेवा है, हम बहुत प्रभावित हुए हैं इसी चीज़ से, इसलिए हम लोग काफ़ी दिनों से आपसे मिलने के, आपके दर्शन करने के लिए इच्छुक थे। आज हमें आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। के तौर पर तो यही कहूँगा सबसे पहले कि आप इसी प्रकार मीडिया के माध्यम से जनहितार्थ, धार्मिक, राष्ट्रीयतार्थ जानकारी आम जन तक उपलब्ध करवाएं, जहां जहां विशेष आयोजन होते हैं। और कुछ मंदिर की जानकारी आपको मैं दे रहा हूं। जी गुरुदेव। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चमत्कारी मंदिर है, प्रभावशाली मंदिर है। सबसे पहले काशी के अंदर, दूसरा उज्जैन के अंदर और तीसरा नागौर के अंदर। और विश्व का ये दूसरा मंदिर है जो प्रतिमा भगवान काल भैरव, कोई भी भक्त आस्था पूर्वक मदिरा का प्याला लेकर आता है या मदिरा लेकर के आता है, भगवान काल भैरव प्याला ग्रहण करते हैं। चाहे दिन में 50 बार भी इनको प्याला दिया जाए, ये ग्रहण करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और अभी आपने मदिरा का प्याला का दर्शन भी किया है
और नज़दीक से एक बार आपको और भी मैं दर्शन करवाऊंगा, उसका भी आप खड़े होकर के आराम से उस समय वीडियो लेना। और ये मेरी 12 सालों की कठोर साधना है। मैं 12 साल पहले भैरव जी का मंदिर बनाने के लिए पत्थर वगैरह सारे सामग्री लेकर आया था, सीमेंट, बजरी, पत्थर वगैरह, लेकिन भैरव जी की कृपा नहीं हुई और मुझे वह पत्थर 2011 के अंदर बेचने पड़े, जो यहाँ के आसपास के लोगों को भी मालूम है। और फिर भैरव जी ने मेरे को अब तक करीब 25 चमत्कार दिए हैं और भैरव जी ने मेरा को जीवन दान दिया है, इसलिए ये मेरे प्राणदाता हैं। इसलिए मेरा आजीवन भैरव जी के जो भक्त यहाँ आएंगे उनकी सेवा में और गौ माता की सेवा में ही मेरा शरीर व्यतीत होगा और उसी के अंदर मैं लगा रहूँगा और मेरा कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। 12 सालों की मेरी कठोर साधना से मैंने भैरव जी महाराज की सिद्धि प्राप्त की विधिवत। ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतनी हम विधिवत वहाँ पर सेवा पूजा कर रहे थे प्रत्येक रविवार को। और रोजाना मैं अपने निवास जहाँ रूम है गुफा के अंदर, जो मेरे को 2-4 लोगों को, मेरे निजी लोगों को मालूम है मैं किस प्रकार साधना करता था, जिसका ये परिणाम है कि 12 सालों के बाद में भैरव जी महाराज ये प्रत्यक्ष प्याला लेकर के हजारों लोगों को, लाखों लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। और अभी भी आपने देखा भीड़ चल रही है। और इस बार भादवा मेले के अंदर 12 लाख लोग भगवान काल भैरव के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मीडिया के माध्यम से यही मैं कहूँगा कि अगर इसको किसी को किंतु परंतु अगर लगता है, तो अगर कोई यहाँ पर अपना कैमरा लगाता है, सरकार अपना कैमरा लगाती है या आप अपना कैमरा यहाँ लगाते हैं, तो साच को आँच नहीं है। मैं 100 रुपये रोजाना के अपनी ओर से इनाम कर दूंगा कैमरा लगाने वालों को। आप 1 महीने तक यहाँ अपना कैमरा रख सकते हैं और 100 रुपये मेरी ओर से मैं दूंगा, ताकि आपको कहीं ये नहीं लगे ये मेरी साधना है, मेरी शक्तियाँ हैं जो मैंने अपनी तपोबल से हासिल की है। तो मैं आपको प्रत्यक्ष भैरव जी के प्याले के दर्शन करवा रहा हूँ, आप देखना। नहीं देनी है ना। अब खड़ा हो, नजदीक लोग हैं, आप भी लो नजदीक हो, अब मौको है, खड़ा हो नजदीक लो। तो गुरुदेव अब थाने भैरव जी महाराज ने प्याला पूरा खाली पिला के बताएंगे। देखो आप आराम से प्याला लेते हैं, ये पूरा नजदीक से आराम से जूम करके ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं बैठा हूँ तो मीडिया वालों को नजदीक आने दिया जा रहा है, नहीं तो इतना नजदीक लाने नहीं, मीडिया को आने नहीं देते। प्याला दिन में कोई भी 50 बार लेकर के आता है, कोई भी अलग अलग, तो 50 बार यह प्याला ग्रहण करते हैं उज्जैन की बात। बोलिए भगवान काल भैरव की जय। गुरुजी श्री कृष्ण गौशाला के नाम पे और कितनी संस्थाएं हैं? इसकी एक जोधपुर के अंदर शाखा और है, ग्राम रेलावास के अंदर, और वहाँ पर मतलब 45% सेवा है, 55% यहाँ पर सेवा है। यहाँ पर करीब 1400 गोवंश है और वहाँ पर करीब 850-900 के बीच में वहाँ पर गोवंश है। बहुत बहुत आभार गुरुदेव, आपने टाइम दियो मैंने। बॉस की तरफ से हमें मिला है एक चाबी थल्ला, काल भैरव की प्रतिमा और कुछ मिठाई और एक रुद्राक्ष और कामधेनु दर्शन की पुस्तक। एक तो थे 12 कटी जन बॉस के बारे में सुनी और आज रियल आज थे गौशाला में आया और बॉस मिला तो थाने लोगों के क्यों में और खुद बॉस में आज कहीं चेंजिंग मिली? बहुत कुछ चेंजिंग मिली है, ये सरल स्वभाव का है। और कई बार लोग कहे कि बॉस मतलब बदमाश है कोई कि मतलब रीस करे, नहीं 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 बयान बात को लगी नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत दुष्प्रभाव कोई भी फैला रहा है तो बांको भरोसा नहीं करना। हम लोग यहाँ पर आए, हमारे को विधि पूर्वक हाथों हाथ बॉस मिले भी और हमारे साथ बात भी करी। और अटा की जगह माँ की जगह सेवा है, बात हमें गायों की क्या लगी? बहुत अच्छी सेवा है गायों की यहाँ पर। अभी हम आपको हर एक जो भी केबिन है वो हर केबिन का हम मुआयना करेंगे, आपको पूरा का पूरा वीडियो डालेंगे, कहाँ गायों का ऑपरेशन होता है, कहाँ गायों के लिए क्या है। ये देखो गाय के जो सींग कटा है उसके ऊपर कैंसर हुई है, इसको पट्टी बांध के बहुत अच्छी तरह से गायों की सेवा की जाती है। मैंने तो आज तक मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, इतना बड़ा गौशाला कहीं पे भी और इतना अच्छा, देखो बहुत साफ सफाई भी बहुत है, बहुत साफ सफाई है, ऐसा गौशाला आज तक नहीं देखा। हाँ बहुत नज़दीक था, नहीं आ पाए, 2 महीने से सोच रहे थे जाने का। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें बॉस के दर्शन भी हुए, मिलने को भी हुआ, उनसे बातचीत भी हुई और पूरा गौशाला का दर्शन भी अभी करेंगे।
और जो ये काल भैरव मंदिर के दर्शन किए तो मंदिर में आपको ऐसी क्या चीज अद्भुत लगी जो आपको एक आश्चर्य हुआ? जो प्याला, जो मदिरा काल भैरव का मदिरा प्याला। का प्याला पीते हैं, वो उसने हमें अलग तरीके से अपने सामने करके दिखाया। वो हमें बहुत एक अट्रैक्ट किया है कि ये कैसे हो, क्या चमत्कार है ये चीज। मंदिर बनने के बाद में काफी चैनल वाले वगैरह लोग यहाँ बड़ी तादाद के अंदर पहुंचे हैं, जी जी। लेकिन मेरे हिसाब से एक आप ही हैं जो आज गर्भगृह के अंदर और इतने नजदीक से बॉस आपको एक वीडियो बनवाया है और पूरी जानकारी दी है प्याले की। वो हमारा बाकी सौभाग्य तो है। ऐसा ट्रस्ट की ओर से अंदर कैमरे वगैरह अलाउ नहीं है, हाँ फिर जी। भी आज आप गर्भगृह हमारा के अंदर तक सौभाग्य है पहुंचे कि हैं। हम गर्भगृह के अंदर तक पहुंचे, हमें बॉस का टाइम भी मिला, सब कुछ। हम आज एकदम भाग्य के धनी है आज का दिन हमारा। तो अब हमें आप गौशाला का पूरा निरीक्षण करवाओ, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, वो हमारे थोड़ी जानकारी मिल जाए, दर्शकों को भी जानकारी मिल जाए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बॉस से मिलाने में, सब कुछ करवाने में। तो चलो। बहुत आवड़े हम्म एनो अच्छी है, टेम्परेचर बराबर है इनको, यहाँ इनको फिक्स टेम्परेचर करियोड़ है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो चाहे की हो, लेकिन टेम्परेचर है जो इनको बराबर रहे। अच्छा। कभी भी आ कोनी का बजन ओकना लो था आवड़े तो बड़े पग आ नहीं इनको आउट ऑफ कंट्री और जो मकराना जो आउट ऑफ कंट्री वायोड़ है। अच्छा अच्छा और इनको जो टेम्परेचर है जो फिक्स करवायोड़ है 23 डिग्री, तो फिक्स 23 डिग्री मात्र है। हमारी कितनी गर्मी है लेकिन इनमें तो आप आंखों नहीं कि भाई पग चढ़े पग बढ़े आंखों सिस्टम। तो फिक्स अब है। माने इस समाधि के बारे में थोड़ी जानकारी दो कि कहीं की समाधि है। नहीं जी, मैं आपने बताऊँ कि आज की समाधि है हमारे गौशाला की 2008 के महीने नींव रखी गई। गुरु महाराज रहे आता हूँ टाइम में सबसे पहली गाय ने ले रहा ये गाय की समाधि है। आप भारत रे मायने लंपी चलने की एक बहुत बड़ी महामारी आई के महीने हमारे पूरा चिकित्सालय के महीने कोई भी गाय के लिंपी नहीं हुई, जितनी भी गाय एक के भी लिंपी नहीं, केवल और केवल ये नंदा काम देनु पूरी की पूरी लंपी आपके माथे ली और भी टाइम आ भी लंपी चलने की भी महामारी के महीने शांत हुई। जो समाधि है भी गाय की है, नंदा काम देनु की है। आ गाय जब जीवित थी तभी लोगों की मन्नत पूर्ण करती, लोग नीचू निकलता, और आज दुनिया में नहीं है। समाधि पर भी लोग मातो टेक मन्नत मांगे तो भी मेरी मनोकामना पूर्ण हुआ करे। और एक चीज आ है जगह भी आगे आगे जगह ब्लॉक है आ जगह समाधि है जगह गुरु महाराज री एडवांस समाधि बनाई हुई है। बाबू जी महाराज री एडवांस समाधि बनाई हुई है। महाराज जी जगह दिन भाई इस दुनिया में जगह दिन शरीर नहीं रहे ना। अच्छा। तो एडवांस आपकी समाधि अटे बना रखी है। हमारी गाय के कन्ने ही हमारी समाधि होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी चमत्कार की बात है कि इनके महीने देखो 11 किलो वजनी कुंडी है पत्थर की, कि पानी के माता फूलड़ जान तैरती रिया करे। 1.25 करोड़ राम नाम के नाम सिद्ध करियोड़ी चमत्कारी कुंडी है जी पानी के माथे फूलड़ टाइप रिया करे टाइप। तो भाई अगर गायों की सेवा थाने अगर देखनी हुई ना तो आप एक बार जरूर श्री कृष्ण गौशाला नागौर जोधपुर रोड के ऊपर है, जरूर हो। आपने अटे पतो चाली के गाय की सेवा कई चीज हुआ करे। आप बाहरों देख लियो, कोई गौशाला ने देखो, गांव की गौशाला ने देखो, बीमे और ई गौशाला के महीने थाने रात दिन को फर्क लागी। अटा की साफ सफाई, अटा की गायों की सेवा, मन खुशी महसूस करे गायों की सेवा देकर। मनुष्यों के लिए भी और जो भी रामदेवरा पैदल जाते हैं उनके लिए भी खाना पीना सब एकदम फ्री। बहुत बड़ी संस्था है ये, एक मानो तो बहुत बड़ी संस्था है ये नागौर के अंदर अपने श्री कृष्ण गौशाला। सभी बीमार पशु पक्षी है, देखो पक्षियों की भी सेवा यहाँ श्री कृष्ण गौशाला के अंदर की जाती है। जितने भी कबूतर है, कौवा है, जितने भी बीमार है, जिनको कोई को करंट लग जाता है तो कोई कैसे भी मन जैसे घायल हो जाता है, सबको यहाँ पे लाके उपचार किया जाता है। अच्छा, जो पक्षी
तैयार हो जाते हैं उनको तो वापस से खुले में छोड़ दिया जाता है, और जो नहीं रेडी हो पाते फिर उनको वन विभाग की टीम को सुपुर्द कर दिया जाता है। अच्छा, ये गाय के कहीं विभाग से आते ये गाय के कहीं हो कीड़ा पड़ेगा? ये पूरा नंदी वार्ड है, यानी स्टैंड वार्ड टोटल। इनको वीडियो है ना? हो सकता है हैं? कुछ न कुछ मतलब रूप से ये घायल है, इनका इलाज होता है। और ये पूरा देखो आजकल लोग कितनी बर्बरता बरतते हैं कि इस सांड को किसी ने बहुत बड़े हथियार से मारा है। जैसे जैसे हम विजिट करते हुए आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा कि एक गौ माता को स्तनों में कैंसर थी और डॉक्टर लोग मिलकर उसका सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर रहे थे। आज हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि गौ माता कितने दर्द में और कितनी पीड़ा सहती है। ये रिकॉर्ड रूम जो पशु पक्षी गोवंश जितना भी कौन लेके आया है, कैसे पीड़ित है, कौन सा डिपार्टमेंट उसका कौन सा इलाज करेगा, सारा का सारा जितनी भी गोवंश है उनका बायोडाटा यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल सकता है। सारा गौशाला का सारा सिर्फ एम्बुलेंस का एम्बुलेंस जहाँ आपको बीमार गौवंश एक्सीडेंट है, बीमार गौवंश के लाने के लिए यही होते हैं। जो भी लड़के लड़कियां डॉक्टर करते हैं तो उनको यहाँ पर फ्री के अंदर है प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे गाय का ऑपरेशन करना है, क्या करना है। जो भी चिकित्सक के काम आने वाली सारी सुविधाएं यहाँ से उनको प्राप्त हो सकती है और एकदम मुफ्त में। ये गौशाला का ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ पर जितने भी जानवर है, गाय है, पशु है, पक्षी है, जो भी है उनका ऑपरेशन है इस डिपार्टमेंट के अंदर किया जाता है। सबसे जो ज्यादा जटिल ऑपरेशन जो भी है वो यहाँ होता है। संसाधन ज्यादा अनुभवी डॉक्टरों की जरूरत होती है। बाहर मौसम खराब होता है, जैसे ज्यादा सर्दी गर्मी बारिश, ऐसी स्थिति में गौ माता का यहाँ मतलब क्या है, आराम से उनका एक्सरा होता है, ओटी ऑपरेशन। ये विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय का एक्सरे रूम है। जितनी भी गायें आती है उनका पहले एक्सरे किया जाता है और फिर बीमारी का पता लगाने के बाद में उसका इलाज शुरू किया जाता है। जो भी गाय की हड्डी फ्रैक्चर है तो कुछ भी फ्रैक्चर है तो यहाँ पे ये डॉक्टर हैं अंदर। इस प्रकार गायों का एक्सरे किया जाता है और उसके बाद में इलाज शुरू किया जाता है। ये हिरण का बच्चा है, बिल्कुल छोटा सा था, इनकी माँ बिछड़ गई है, किसी ने मार दी। अच्छा, जैसा भैया लेके आया। ये अनाथ गोवंश के बच्चे हैं जिनकी गौ माताएं मर जाती है, उनकी अच्छी तरह से देखभाल, उन्हें दूध पिलाना जो भी है वो यहाँ पर किया जाता है। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ गुफा के अंदर, जहाँ पे धार्मिक पुस्तकों का संग्रहालय है, जहाँ पे आपको गीता, रामायण, भागवत सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। और यहाँ से किताब ले भी जा सकता है कोई भी, तो यहाँ से आप भागवत गीता जो भी पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल मुफ्त है कि कोई चार्ज है? वापस मतलब जैसे आप लेके चले गए, आराम से महीना 2 महीना पढ़ के वापस जमा करा। अच्छा, वापस जमा करानी होती है। आपके पास जैसे पुस्तक है, आपने पढ़ ली, जी वो जी, आप यहाँ जमा करो। ये एक संग्रहालय है। जी 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 जी। तो 2-3 महीने के बाद में आप जैसे ही वो पुस्तक पूरी पढ़ लेते हैं या आप उसके ऊपर जितना भी आपको मंथन करना होता है वो कर लेने के बाद में आपको यहाँ पे लाकर वापस जमा करवानी होती है, जिसका कोई आपको शुल्क चार्ज नहीं है, एकदम फ्री है। अच्छा, विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय का हम लोगों ने सुना है कि 1 रुपए के अंदर रूम मिलता है, वो कहाँ पर है हमें ये बताओ आप। जी, जो अभी आपने सुना है, देखा है 1 रुपए का रूम, वो ये रूम है। आओ आपको हम दिखाते हैं। चलो, कैमरामैन कमिंग। देखो भाई, ये है एक डबल बेड की सुविधा है, एक सिंगल बेड की सुविधा है। 3 आदमी यहाँ 3 से 4 आदमी आराम से सो सकते हैं। टिपाई भी यहाँ पे रखी हुई है, 2 कुर्सी भी यहाँ पे लगी हुई है, एसी भी लगा रखा है, 2 पंखे लगा रखे हैं और एकदम जो आपको होटल के अंदर रूम मिलता है ना, वैसा का वैसा रूम यहाँ आपको मात्र 1 रुपए में मिलेगा। बाथरूम है। अच्छा, बाथरूम के अभी आप देखो। हाँ, अच्छा, बड़ा भी है, बाथरूम भी बहुत बड़ा है, अटैच बाथरूम है। 1 रुपए के अंदर अगर आपको ये सुख सुविधा यहाँ पे मिल रही है तो क्या ही चाहिए जनता को। और नाश्ता भी है, न्यू बॉस भोजनालय पर मात्र 5 रुपए में नाश्ता, और न्यू बॉस भोजनालय पर 7 रुपए में केसरी युक्त चाय, और न्यू बॉस भोजनालय 25 रुपए में घर जैसा भोजन की सुविधा उपलब्ध है। देखो भाई, जो इस बेड के ऊपर गद्दा डाला है ना वो भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा गद्दा है। देखो
आदमी आराम से जहाँ से भी आता है, लंबे सफर से आता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा रूम है, बहुत अच्छी सोने की व्यवस्था है और जो बिस्तर है वो भी बहुत अच्छा लगा रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं रूम लेने के लिए उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है। देखिए यहाँ मतलब क्या है, रूम कोई भी ले सकता है। जैसे हमारे पास अवेलेबल रूम है, जैसे आप पहले आए या आपने पहले कांटेक्ट किया, हमारे पास खाली है तो हम रूम को देते हैं। हम एक रूम में मतलब क्या है 3 व्यक्ति रुक सकते हैं। जैसे आपके परिवार में 3 जने हो तो आप एक रूम ले सकते हो। उसमें हमने मतलब क्या है एक व्यक्ति के 200 रुपये निर्धारित किए हुए हैं 12 घंटों के लिए। अच्छा जी। उस 200 रुपये में आपको मतलब क्या है एक टाइम का भोजन मिलेगा, आपको सुबह नाश्ता मिलेगा, चाय छाछ ये मिलेगी। अगर वो निकाल दे तो मतलब क्या है इस रूम का 1 रुपये चार्ज रहता है। और भोजन के अंदर जो सामने वो मेन्यू लगा है उस भोजन में आप कम से कम 14 आइटम आपके मतलब क्या है भोजन में रहेगी। अच्छा, वो निकाल करके मतलब क्या 1 रुपये भी पड़ता है। बरोबर बरोबर, बहुत अच्छा भाई, सुख सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी। घर अगर कोई आदमी घर जैसी फीलिंग प्राप्त करना चाहता है तो वो श्री कृष्ण गौशाला गौ चिकित्सालय नागौर से जोधपुर रोड पर आए, विजिट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको एक घर जैसी फीलिंग आएगी और हर सुख सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी। ये गौ माता के लिए बिस्तर की व्यवस्था है यहाँ पर है। जितनी भी बीमार गायें होती हैं उनको लिए ओढ़ाने के लिए और बिछाने के लिए भी होती है। देखो एक आदमी की घर के अंदर जितनी सुख सुविधा नहीं होती है वो इस गौशाला के अंदर आपको गौ माता के लिए मिलेगी। यहाँ पे रूम की संख्या कितनी है? देखिए अभी वर्तमान में हमारे पास 24 रूम है और महाराज जी ने बहुत जल्द है वो नक्शा बना करके जो वो खाली साइड दिख रही है वहाँ पर भी यात्री रूम बनाने शुरू होने वाले हैं। हमारा ये बताओ मेरे को, ये गौशाला कितने बीघा के अंदर फैली हुई है आपकी? ये लगभग क्या है 28 से 30 बीघा लगभग यहाँ गौशाला फैली हुई है। 30 बीघा। ओके। ये देखिए पूरा व्यू पूरी गौशाला का। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर गायों की सेवा देखनी हो तो एक बार कृष्ण गौशाला जरूर विजिट करें।